We'll just wait for a second and then we'll start. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 39 में। सो दोस्तों, जो हमने इस मंथ स्पेशल वास्तु सीरीज शुरू करी है तो उसका आज हमारा सेकंड सेशन है विच इज़ अबाउट ओवरहेड वाटर टैंक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड वाटर टैंक्स हमारे घर में किस दिशा में होने चाहिए और अगर ये गलत दिशा में है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so I am your friend Ashish Gupta. I am a numerologist and a Vastu consultant, and for any kind of a problem or any kind of remedy that you seek, you can always contact me on 9811437065. ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो सेशन हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आज का सवाल टेकअप करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ द सेशन फॉर द डे। ठीक है। सो जो आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट टू इनकलकेट योर दी हैबिट ऑफ वास्तु इन यू, प्रॉब्ली थोड़ी सी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाऊंगा वास्तु के बारे में, तो उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज कि जो हमारे घर का या हमारे ऑफिस का ब्रह्म स्थान होता है विच इज द सेंटर ऑफ द प्लेस, वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से रिलेट करता है। सो यू जस्ट नीड टू टेल मी द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट टू विच दिस रिलेट्स। ठीक है। द फर्स्ट आंसर दैट आई गेट ईदर ऑन फेसबुक और ऑन लेट्स से द इंस्टाग्राम will entitle the person for a 20% discount voucher on the courses that I have been teaching. So friends, as you know, I have been teaching numerology, gemology and vastu. So इनमें से जो भी कोर्स वो करना चाहेंगे उसमें उनको 20% का डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। Otherwise also, if you feel like learning numerology, gemology और vastu, you can always contact me for details over my WhatsApp. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज अबाउट ओवरहेड वाटर टैंक्स, and this is part 2 of the exclusive Vastu series that we have started in the month of September. So दोस्तों, ideal position as per Vastu for keeping the overhead water tanks in the house or any commercial office or commercial space is southwest. ठीक है। Whenever we keep this in the southwest side of the house or the commercial space, we have to make sure कि जो इसके पीछे की दीवार है it is taller than the overhead water tank. ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको थोड़ा सा समझें। एंड अगर हम बात करें कि फॉर एनी स्पेस कंस्टेंट साउथ वेस्ट में अगर हम इसको नहीं रख सकते हैं, सो देन वी कैन कीप इट इन द वेस्ट साइड और वी कैन कीप इट इन द साउथ साइड ऑफ द हाउस। ठीक है। जो हमारी छत होगी उसके साउथ में या वेस्ट में भी इसे हम रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ बैड डायरेक्शन फॉर दिस इज नॉर्थ ईस्ट विच इज अ बिग नो एज पर वास्तु। साउथ ईस्ट अगेन इज अ बिग नो एज पर वास्तु बिकॉज ये हमारा अग्निकोण है। अग्निकोण और पानी साथ साथ नहीं चलते हैं दोस्तों। अगर आपने ऐसा किया तो प्रॉबेबली यू मे फेस सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट इन दी फैमिली। सो प्लीज अवॉइड कीपिंग एन ओवरहेड वाटर टैंक इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमने इसे ब्रह्म स्थान के ऊपर रख दिया देन यू विल फेस हेल्थ इश्यूज इन दी फैमिली। ठीक है। अनदर थिंग, हमें इसे ओवरहेड वाटर टैंक को कभी भी एंट्रेंस के ऊपर नहीं रखना है, किचन के ऊपर नहीं रखना है और बेडरूम के ऊपर भी नहीं रखना है। ऐसा करने से हेल्थ एंड फाइनेंशियल दोनों इश्यूज हमारे को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा ओवरहेड वाटर टैंक्स के बारे में। नाउ इफ यू फील लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, यू आर मोस्ट वेलकम, बी इट रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, बी इट रिलेटेड टू वास्तु। थोड़ा सा अगर न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू नीड टू शेयर योर डेट ऑफ बर्थ विद मी इन द फॉर्म ऑफ DDMMYYYY। और अगर वास्तु से रिलेटेड है तो यू नीड टू जस्ट शेयर सम काइंड ऑफ डायरेक्शंस विद मी सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन योर क्वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड मी टुडे। सो हिमानी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बलवंत जी, थैंक यू, गुड इवनिंग। पवनदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत जी, मोस्ट वेलकम, क्वाइट रेगुलर। अनवी जी, थैंक यू। स्टमक, यू आर ऑलमोस्ट देयर स्वागत जी, बट एक और अगर इसमें आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें देन इट वुड बी गुड। any of you having any kind of a question, please do ask and I will be eager to answer your query, be it related to numerology और वास्तु। अगर आपको लगता है कि आपकी करियर को लेके कोई प्रॉब्लम है, जॉब को लेके कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम है, which probably you can ask in this forum
यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अदरवाइज इफ यू फील लाइक कि भाई मेरे को आप जो प्रश्न है वो मेरे को अलग से पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इट ओवर व्हाट्सएप एज वेल। ठीक है, स्वागत जी हैज come very close to the answer, so if anybody else also wants to try, please give it a try. So friends, न्यूमरोलॉजी की जैसे हमने फर्स्ट 37 सेशंस टेकअप करे थे, which basically was न्यूमरोलॉजी and the remedies were basis न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, वास्तु एंड फेंग शुई। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, बीट करियर, बीट योर रिलेशनशिप, बी इट योर आप अगर कोई जैसे नया जॉब देखना चाह रहे हैं, नया जॉब आपको सूटेबल है कि नहीं है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो विच ईयर एंड विच मंथ वुड बी बेटर फॉर यू, ये सब हमने उनमें डिस्कस किया हुआ है। सो न्यूमरोलॉजी ऑल्सो एज यू नो इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड साइंस विच हेल्प्स अस अ लॉट। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग अप टू 70 to 80% एक्यूरेटली अबाउट योर फ्यूचर। नमस्कार गगन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Good to see you people who keep boosting my morale and always support me. So the question I'll just repeat, स्वागत जी, if अगर हम बात करें ब्रह्म स्थान की, जो कि हमारे घर में या हमारे ऑफिस में होता है, वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से भी रिलेटेड है, उस बॉडी के पार्ट का नाम आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो यू कैन ऑलवेज पंच इन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, either over Facebook or on Instagram from wherever you have logged in, and then we will see कि किसका आंसर करेक्ट है। सो न्यूमरोलॉजी की दोस्तों हम बात कर रहे थे। सो न्यूमरोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन मैच मेकिंग। कभी भी किसी तरह का कोई, बलवंत जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, नाभी इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर। बलवंत जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस। स्वागत जी, this is the answer that I was looking for. Now you have answered it. Yes, नाभि is the right answer. So नाभि बेसिकली हमारी बॉडी का भी ब्रह्म स्थान की तरह होती है। It's always in the center and it is very very important, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, so it is the नाभि that makes him grow, makes him live and makes him grow. So it is very very important in our life. Similarly, जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है वो भी उसी तरह से इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो गुड आंसर बलवंत जी। सो न्यूमरोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे थे, मैच मेकिंग में भी वो हमारी हेल्प करती है। सो इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू पर्सन्स। नाउ इफ यू टॉक ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आप कोई घर ले रहे हैं तो उस घर का जो नंबर है, दैट ऑल्सो वी कैन लेट यू नो कि भाई दैट विल बी फेवरेबल टू यू और नॉट। इट इज़ वेरी वेरी गुड। मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, ये सब हम देख के आपको बता सकते हैं वेदर इट विल बी फेवरेबल टू यू और नॉट। सो न्यूमरोलॉजी टचेज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आई वुड से इनफैक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, बी इट गुड बी इट बैड। हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को वो टच करती है और हमारे को ज्ञान देती है, हमारे को सलाह देती है कि फ्यूचर हमारे लिए कैसा होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई डोंट थिंक वी हैव क्वेश्चंस फॉर टुडे, सो वील जस्ट वाइंड अप द सेशन हियर एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय बजरंगबली।